सितारों से आगे जहां और भी है, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। इकबाल की ये पंक्तियां राकेश शर्मा से लेकर शुभांशु शुक्ला तक के जज्बे को दर्शाने का काम कर रही है। साल था 1984 जब विंग कमांडर राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में कदम रखकर हम सभी भारतीयों को गौरवान्वित करने का काम किया था। लगभग 41 सालों बाद एक बार फिर एक भारतीय शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष पहुंचकर हम सभी भारतीयों को गौरवान्वित करने का काम किया है। इस इंट्रो से साफ हो गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीयों की अंतरिक्ष में पहुंचने की कहानी के संदर्भ में। हेलो एंड वेलकम। इससे पहले कि हम भारतीयों के अंतरिक्ष में पहुंचने के बारे में जानें, हमें थोड़ा वैश्विक अंतरिक्ष यात्रियों के संदर्भ में जान लेना चाहिए। 12 अप्रैल 1961 जब सपने जैसी लगने वाली अंतरिक्ष यात्रा वास्तविक रूप में घटित हुई। 12 अप्रैल 1961 को यूएसएसआर के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन पहले मानव बने जो अंतरिक्ष की यात्रा की। उन्होंने वोस्टोक 1 स्पेस व्हीकल में बैठकर बाह्य अंतरिक्ष की यात्रा की थी। 108 मिनट की अपनी यात्रा में गागरिन ने पृथ्वी के ऑर्बिट का एक चक्कर पूरा किया और मानव इतिहास में हमेशा के लिए एक सेलिब्रिटी के रूप में अमर हो गए। वोस्टोक 1 और यूरी गागरिन की सफलता ने एक प्रकार से यूएसएसआर और यूएसए में स्पेस वॉर की शुरुआत कर दी और 1960s, 70s और 80s में हमें अनेक मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन दिखते हैं। इस संदर्भ में आप यूएसए के पहले ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम प्रोजेक्ट मर्करी तथा इसी प्रकार के अन्य प्रोग्राम जैसे प्रोजेक्ट जेमिनी और प्रोजेक्ट अपोलो को देख सकते हैं। यूएसए के इसी अपोलो प्रोग्राम के तहत 20 जुलाई 1969 को मानव इतिहास की एक और साहसिक कहानी लिखी गई जब अपोलो 11 स्पेस फ्लाइट के लूनर ईगल मॉड्यूल ने चंद्रमा के ट्रैंक्विलिटी बेस पर लैंड किया और इसके थोड़े ही देर बाद 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग मानव इतिहास के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने चंद्रमा पर पैर रखा, जबकि आर्मस्ट्रॉन्ग के सहयोगी बज एल्ड्रिन दूसरे व्यक्ति बने जिन्होंने चंद्रमा पर पैर रखा था। इस दौरान यूएसएसआर के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम भी निरंतर जारी रहे, जिसमें वोस्टोक प्रोग्राम के अतिरिक्त वोस्टखोर्ड प्रोग्राम तथा सोयूज प्रोग्राम शामिल है। यूएसएसआर के इसी वोस्टोक प्रोग्राम के तहत जून 1963 में मानव इतिहास का एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल हुआ जब 16 जून 1963 को वोस्टोक 6 के साथ वेलेंटिना टेरेस्कोवा स्पेस जाने वाली पहली महिला बनी। यूएसएसआर के ही सोयूज स्पेस प्रोग्राम अप्रैल 1984 में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के सपने को पूरा करने वाला सिद्ध हुआ जब 3 अप्रैल 1984 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा सोयूज T11 के माध्यम से स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय बने। भारत में राकेश शर्मा किसी स्टार सेलिब्रिटी से कम नहीं। हमने बचपन से ही जनरल नॉलेज की किताब में इनका नाम रटा है। 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में जन्मे राकेश शर्मा 1970 में भारतीय वायुसेना में शामिल होते हैं, जिन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कई कॉम्बैट ऑपरेशन में भी भाग लिया था। राकेश शर्मा का चयन 1982 में यूएसएसआर के इंटर कॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम के लिए हुआ था, जिसके तहत भारत और यूएसएसआर का एक ज्वाइंट स्पेस प्रोग्राम एस्ट्रोनॉट्स को लेकर स्पेस में भेजा जाना था। इंटर कॉस्मोस यूएसएसआर का पहला बहुराष्ट्रीय या मल्टीनेशनल स्पेस प्रोग्राम था, जिसके तहत यूएसएसआर द्वारा अपने पूर्वी ब्लॉक के सहयोगी और नैम देशों को स्पेस प्रोग्राम में सहयोग करना था। इसके तहत मानव रहित व मानव सहित दोनों तरह के स्पेस प्रोग्राम शामिल थे। हालांकि इंटर कॉस्मोस मूलतः पूर्वी ब्लॉक व नैम के देशों के लिए था, लेकिन इसके तहत यूके, फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे पश्चिमी यूरोप के कैपिटलिस्ट देशों के साथ भी यूएसएसआर के ज्वाइंट मिशन हुए थे। यूएसएसआर के इसी इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम के तहत 1978 में चेकोस्लोवाकिया के व्लादिमीर रेमेक पहले नॉन अमेरिकन नॉन सोवियत व्यक्ति बने थे जो स्पेस पहुंचे। राकेश शर्मा को स्पेस भेजने से पहले इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम के तहत ही यूएसएसआर ने भारत के पहले इंडिजिनस सैटेलाइट आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में भेजने में मदद की थी। 3 अप्रैल 1984 को यूएसएसआर के सोयूज T11 रॉकेट को कजाकिस्तान के बाइकोनूर स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। सोयूज T11 में राकेश शर्मा के साथ साथ क्रू मेंबर के रूप में यूएसएसआर के यूरी मालिसेव और गेनाडी स्ट्राकालोव भी शामिल थे। अपने लॉन्च के लगभग 25 घंटे बाद सोयूज T11 रॉकेट को
लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थित सोल्यूट 7 स्पेस स्टेशन पर डॉक किया गया। 11 अप्रैल 1984 को धरती पर वापस लौटने से पहले राकेश शर्मा ने स्पेस में लगभग 8 दिन, 7 दिन, 21 घंटे और 40 मिनट बिताए थे। इस दौरान राकेश शर्मा अलग अलग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से जुड़े रहे थे, जो मूलतः बायोमेडिसिन और रिमोट सेंसिंग से संबंधित थे। सोयूज T11 के क्रू मेंबर्स द्वारा इस दौरान एक ज्वाइंट टेलीविजन कॉन्फ्रेंस किया गया था, जो काफी चर्चित रहा था। इसी टेलीविजन कॉन्फ्रेंस के दौरान जब तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा राकेश शर्मा से पूछा गया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने इकबाल की प्रसिद्ध लाइन सारे जहां से अच्छा दोहराया था। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा दिखता है। बाद में राकेश शर्मा को शांति काल में भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया था। साथ ही इन्हें यूएसएसआर के हीरो ऑफ सोवियत यूनियन से भी सम्मानित किया गया था। राकेश शर्मा निश्चित ही स्वतंत्र भारत के कुछ सबसे बड़े हीरो में से एक हैं। इन्होंने बाद के कई भारतीयों को अंतरिक्ष जाने के लिए निश्चित तौर पर प्रेरित किया होगा, लेकिन फिर भी राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला के रूप में भारत को अपने दूसरे अंतरिक्ष यात्री को स्पेस भेजने के लिए लगभग 41 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा। 25 जून 2025 एक्सियोम स्पेस, स्पेसएक्स तथा नासा के संयुक्त अभियान के तहत एक्सियोम 4 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरता है और 28 घंटे की उड़ान के बाद अंततः इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इसके पहुंचते ही भारतीय अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ जाता है। एक्सियोम 4 एक निजी स्पेस फ्लाइट है, जो पिछले 4 दशकों में भारत का पहला गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है। साथ ही यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भारत का पहला स्पेस फ्लाइट है और शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। जैसा कि हमने पहले ही बात किया, इंटर कॉस्मोस के तहत यूएसएसआर का सोयूज T11 सोल्यूट 7 स्पेस स्टेशन पर पहुंचा था। एक्सियोम 4 का क्रू शुभांशु शुक्ला सहित कुल 4 एस्ट्रोनॉट से मिलकर बना है, जिसमें एक्सियोम स्पेस की पैगी विंस्टन सहित पोलैंड और हंगरी के एक-एक एस्ट्रोनॉट शामिल हैं। इस मिशन के लिए भारत से बैकअप के रूप में इसरो के प्रशांत नायर को भी प्रशिक्षित किया गया था। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि शुभांशु शुक्ला और प्रशांत नायर दोनों भारत के पहले ह्यूमन स्पेस मिशन के लिए चुने गए 4 लोगों में शामिल हैं। एक्सियोम 4 के लॉन्च को कई बार रीशेड्यूल किया गया। जून 2025 में ही इसे 2 बार आगे बढ़ाया गया। अंततः 25 जून 2025 को एक्सियोम 4 को लॉन्च किया गया, जो 26 जून 2025 को आईएसएस पर डॉक हुआ। एक्सियोम 4 के तहत 60 से अधिक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जिसमें शुभांशु शुक्ला मूलतः स्पेस में होने वाले मसल लॉस से संबंधित एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए हैं। एक्सियोम 4 से भारत के स्वदेशी ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान को काफी बल मिलेगा। गगनयान भारत का पहला प्रस्तावित स्वदेशी ह्यूमन स्पेस मिशन है, जिसे अब 2027 की पहली तिमाही में लॉन्च किए जाने की संभावना है। राकेश शर्मा के बाद किसी भारतीय नागरिक को भले ही स्पेस जाने में 41 साल लग गए हो, लेकिन इस दौरान भारतीय मूल के कई व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचकर कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं और इसमें भारतीय मूल की महिलाओं की भूमिका कहीं अधिक महत्वपूर्ण रही है। भारतीय मूल की महिला एस्ट्रोनॉट्स की बात की जाए तो सबसे पहला नाम कल्पना चावला का आता है। कल्पना चावला, जिनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था, आगे वे अमेरिकी नागरिक व नासा में इंजीनियर बनी। नवंबर 1997 में कोलंबिया स्पेस फ्लाइट के STS-87 के माध्यम से स्पेस जाने वाली भारतीय मूल की पहली भारतीय महिला बनी। फरवरी 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल की एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में स्पेस से लौटते समय पूरे क्रू मेंबर के साथ कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। कल्पना चावला आज भी करोड़ों भारतीयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। हालांकि सुनीता विलियम्स का जन्म अमेरिका में ही हुआ था, लेकिन उनके पिता भारतीय मूल के हैं। विलियम्स कई स्पेस मिशन से संबंधित रही हैं और इन्होंने काफी लंबा समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताया है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के अतिरिक्त सिरिसा बांदला और राजाचारी भी भारतीय मूल के स्पेस जाने वाले अंतरिक्ष यात्री रहे हैं। राजाचारी जहां नासा से संबंधित रहे हैं, वहीं सिरिसा बांदला भारतीय मूल की पहली स्पेस टूरिस्ट हैं।
शुभांशु शुक्ला के इस अंतरिक्ष मिशन तथा भारत के प्रस्तावित गगनयान मिशन से सभी भारतीयों की आशा यही है कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए कीर्तिमान के साथ पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत बने और हमें अपने अगले ह्यूमन स्पेस मिशन के लिए 4 दशकों का लंबा इंतजार ना करना पड़े। भारतीयों के स्पेस मिशन के संदर्भ में आप क्या सोचते हैं? आप अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। थैंक यू।